बहुत बहुत स्वागत वंदन है आपका। आज एक बार फिर मैं आपके बीच में हिंदी का एक प्यारा सा टॉपिक अलंकार लेकर उपस्थित हूँ। साथियों, इससे पूर्व रस, मोटिवेशन स्पीच आदि जो मेरे वीडियोज आए और आपके द्वारा काफ़ी उन्हें प्रोत्साहन दिया गया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपके बीच में अलंकार जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके बीच में हूँ। अलंकार की अगर हम बात करें, थोड़ा मैं आपको विषय से जोड़ने के लिए अपनी बात रख रहा हूँ। अलंकार से तात्पर्य बस इतना है कि जो हमारे लिए, जिस प्रकार हमारे जीवन में अलंकार का, मनुष्य के जीवन में अलंकार का क्या महत्व है, तो जिस तरीके से गहना वस्त्र आदि से हम अलंकृत होकर शोभायमान होते हैं, ठीक इसी प्रकार से काव्य में भी अलंकार का महत्व है। प्रत्येक कवि जो उसकी काव्य रचना होती है, उस रचना को और बेहतर बनाने के लिए रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग करता है। तो बस मेरा यही कहना है कि अलंकार जिस तरीके से हमारे व्यक्तिगत जीवन में शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, उसी तरीके से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक या धर्म अलंकार कहलाते हैं। आइए अब हम सीधे प्रवेश करते हैं अलंकार विषय की ओर। अलंकार के बारे में विस्तृत और व्याख्या मैं आपके बीच में रख रहा हूं। अलंकार का सामान्य अर्थ, सबसे पहले आप अलंकार का सामान्य अर्थ, अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण या गहना। हम और आप स्वर्ण आभूषणों के शॉप मार्केट में जाते हैं तो हमने देखा है अलंकार ज्वेलर्स आदि जो नाम दिए जाते हैं, उनके पीछे भी बस इतना ही हेतु होता है कि अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार शब्द अलम और कार से मिलकर बना है। ये दो शब्द से मिलकर बना है, अलम और कार, जिसमें अलम का अर्थ है भूषण, आभूषण, सजावट, अर्थात जो सजावट का कार्य करे, जो सजाने का कार्य करे, वही अलंकार है। पुनः इसे समझे, अलंकार शब्द का अर्थ वह वस्तु जो सुंदर बनाए या सुंदर बनाने का साधन हो। साधारण बोलचाल में हम अगर आभूषण को भी अलंकार कह सकते हैं। पुनः बार बार बस इतना ही आपसे कह रहा हूं कि अलंकार का एक ही कार्य है, काव्य की शोभा बढ़ाना। पुनः इस बात को बार बार लिखा है कि जिस प्रकार से नारी की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से अलंकार के प्रयोग से कविता की शोभा बढ़ती है। अलंकार को लेकर हिंदी के प्रमुख आचार्यों ने एक लक्षण, एक श्रृंखला जो तैयार की है कि हम किन्हें अलंकार कहेंगे, क्या हो जिससे आधार पर उन्हें हम अलंकार कह सके। इसके लिए जो अलंकार के लक्षण बताए गए हैं वह इस प्रकार है। पहला, कथन के असाधारण या चमत्कार पूर्ण प्रकारों को अलंकार कहते हैं। कुछ ऐसा कहा जाए काव्य संरचना में कि मतलब जो साधारण ना हो, के थोड़ा सा असाधारण हो, थोड़ा सा कविता में जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, कुछ ऐसे तनन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, कुछ ऐसा बोला कि हमें अच्छा लगा, एक चमत्कार सा हुआ। इसीलिए इसको शब्द और अर्थ का वैचित्र, जहाँ शब्द ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, वहाँ इस चीज को मैं बहुत आपको विस्तृत व्याख्या से बताऊंगा। तो शब्द और अर्थ का जो वैचित्र है, विचित्रता है, शब्द और अर्थ में जो विचित्रता आ जाती है, वहां अलंकार होगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इससे आशय यह है, सामान्यतः धर्म से आशय यह है कि धर्म जिसे हम धारण करें। काव्य में क्या धारण करना, जिससे काव्य की शोभा बढ़ रही है, ऐसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक धर्मों को हम अलंकार कहते हैं। लेकिन इससे जो अगली पंक्ति है वह इससे जुड़ी है, लेकिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि धर्म तो है, लेकिन काव्य की शोभा की वृद्धि करने वाले शब्दार्थ
कि अस्थिर धर्म। अस्थिर धर्म से तात्पर्य बस इतना है कि स्थायी रूप से नहीं, अस्थिर। जैसे बहुत ज़्यादा व्याख्या न करके मैं इतना ही आपसे कहूँगा, किसी नारी, किसी देवी का जो सौंदर्य होता है, उस देवी ने अगर हार आदि आभूषणों गहनों को धारण कर रखे हैं तो उनकी शोभा और बढ़ जाती है। लेकिन अगर उन्होंने वो हार गहने आदि को उतार दिया तो फिर भी उनका स्त्रियोचित नारी का जो श्रृंगार है, नारी की जो सुंदरता है, वह यथावत रहती है। ठीक इसी प्रकार से काव्य में अगर अलंकारों का प्रयोग है तो बहुत अच्छी बात है, शोभा को बढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूं कि अगर किसी काव्य संरचना में अलंकार नहीं तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो कविता नहीं है। नहीं, फिर भी वो कविता होगी, अलंकार के बिना भी वो कविता होगी, क्योंकि वह काव्य संरचना अपने आप में काव्य संरचना होगी, लेकिन अलंकार उसमें शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए काव्य की शोभा की वृद्धि करने वाले शब्दार्थ को अस्थिर, अस्थिर यानी कि अगर अलंकार हैं, जिस प्रकार से स्त्री ने गहनों को धारण किया तो उसकी शोभा और बढ़ गई, अगर अलंकार है तो काव्य की शोभा और अधिक बढ़ जाती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वास्तव में अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न न करके वर्तमान शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक ही बात को मैं बार बार कह रहा हूँ आपको समझाइश की दृष्टि से कि वर्तमान शोभा को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से गहनों को हम धारण कर लेते हैं तो हमारी जो वर्तमान में शोभा है वह और अधिक बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से अलंकार भी काव्य में शोभा उत्पन्न न करके वर्तमान शोभा को ही बढ़ाते हैं। इसलिए आचार्य विश्वनाथ जी के शब्दों में अलंकार शब्द अर्थ स्वरूप काव्य के अस्थिर धर्म है, और ये भावों और रसों का उत्कर्ष करते हुए आपके अंदर अच्छा अलंकार होगा। काव्य संरचना में अलंकारों का प्रयोग होगा तो भाव रस और अधिक बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये भावों और रसों का उत्कर्ष करते हुए वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाते हैं जैसे हार आदि आभूषण नारी की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। इतना आपके लिए अलंकार के बारे में समझाइश के लिए पर्याप्त है। आइए अब हम आगे बढ़े अलंकार के भेद की ओर। अलंकार के भेद आपकी जानकारी में है। तीन इसके भेद है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। ये तीन इसके भेद है। शब्दालंकार से तात्पर्य जहां काव्य में शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है, निश्चित रूप से वहां शब्द अलंकार होगा। और जहां काव्य में जहां शब्द अर्थ विशेष के काव्य में जहां शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि, शब्दालंकार। और काव्य में जहां अर्थ विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि, वहां अर्थालंकार। और जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहां उभया अलंकार होता है। थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं प्रमुख जिनकी हम आगे चर्चा करने वाले, काफी विस्तृत और बड़ा प्यारा सा विषय आज आपके बीच में लिया और निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। बहुत जल्दी में मैं आपके लिए बता दूं प्रमुख जिन हम शब्दालंकार की चर्चा करने वाले हैं वह है अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, वक्रोक्ति, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। अर्थालंकार के बीच आपसे हम आप बात करेंगे। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, अपनहुति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, व्याज स्तुति, व्याज निंदा, विशेषोक्ति, विभावना और व्यतिरेक, अनन्वय, मानवीकरण। इसी तरीके से उभया अलंकार में की जो चर्चा करेंगे संकर संसृष्टि। यह मैं आपके बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। प्रमुख रूप से कक्षा 9 से लेकर के 12 और महाविद्यालयीन कक्षाओं के लिए BA, MA, BSc, इनमें जो हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, उन छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में जिनका हिंदी किसी न किसी रूप में विषय रहता है, उन सभी के लिए ये इतने पर्याप्त हैं। वैसे मैं आपसे बात करूं तो हमारे विद्वान हिंदी के आचार्यों ने जो अलंकारों को प्रयोग बताए बस 100 से अधिक हैं, लगभग 124। लगभग मैंने इसलिए कहा है
हिंदी में विद्वानों की कमी नहीं है, और हमारी जो हिंदी भाषा है बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, और इसमें अलंकार इतने अधिक अलंकार हैं, लेकिन उन सबको 124 को ना बता के मैं मात्र आपके बीच में 24 अलंकार उनको समेट करके लाया हूं, जो आपके मैंने पुनः कक्षा 9 से लेकर महाविद्यालयीन और प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक है, जो मैंने कुछ आपको बीच में कुछ नाम बताए। आइए अब हम पुनः अपने उसी क्रम में आते हैं। हम बात कर रहे थे शब्दालंकार की। ठीक, आप देखें जरा, काव्य में जहां शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहां शब्दालंकार होता है। प्रमुख शब्दालंकार हैं, पहले से ही आपको बताया, अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि प्रमुख शब्दालंकार। पुनः सुन लीजिए, अनुप्रास, यमक, श्लेष ये प्रमुख शब्दालंकार। इसमें सबसे पहले मैं आपके बीच में रख रहा हूं अनुप्रास। जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एक प्यारा सा उदाहरण आपके बीच, तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। समझदार है, आप समझ रहे हैं, यह ता वर्ण की आवृत्ति की गई है, इसलिए यह यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक, समझ में आया आपकी? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अनुप्रास के बारे में थोड़ा सा और गहराई से ले तो अनुप्रास के भी 2 भेद हैं, वर्णानुप्रास और शब्दानुसार होता है लाटा अनुप्रास। पहले हम वर्णानुप्रास को देखें। वर्णानुप्रास में सर्वप्रथम हम बात करेंगे छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में क्या है कि जब एक वर्ण या अनेक वर्ण, एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति सक्रम, ध्यान दीजिए, सक्रम यानी क्रम से, ऐसा नहीं कि पहले अगर तुम आ गया फिर थोड़ी देर बाद तुंग आया, तो ऐसा नहीं, सक्रम एक साथ क्रम से मात्र 2 बार हो तब छेका अनुप्रास होता है। जब एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति सक्रम मात्र 2 बार हो तब छेका अनुप्रास होता है। उदाहरण, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता। इसमें ता और शा वर्णों की 2 बार सक्रम आवृत्ति हुई है। तुम ता वर्ण की 2 बार आवृत्ति, सुर सरिता यानी ता और सा वर्णों की 2 बार सक्रम आवृत्ति हुई है, अतः छेका अनुप्रास है। ये और आपके बीच उदाहरण है, प्रिया प्राणसुत सर्वस मोरे, पा वर्ण की आवृत्ति हुई है। वचन विनीत मधुर रघुवर की बा वर्ण की आवृत्ति हुई है। ये आपका छेका अनुप्रास। आगे बढ़ते हैं, अनुप्रास के अंतर्गत जो दूसरा श्रुत्य अनुप्रास, जब बहुत से ऐसे वर्णों के प्रयोग मिले, ध्यान दीजिए, जब बहुत से ऐसे वर्णों के प्रयोग मिले जिनका उच्चारण स्थान, ध्यान देने योग्य बात है, उच्चारण स्थान एक ही हो, तब वहां श्रुत्य अनुप्रास होता है। ता दिन दान दीन धरणी या दा ना धा वर्णों की आवृत्ति हुई है। दा ना धा वर्णों की आवृत्ति तो हुई है, लेकिन ध्यान दीजिए, दा ना धा वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो ये दंतव्य समूह से लिया है इसको, ता धा दा धा ना, क्योंकि यह उच्चारण करते समय जीभ आपकी दांतों को छूती है। इसी तरीके से इसके लिए चूंकि मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि पूर्व में ही आपको निवेदित किया कि हमारी भाषा, हिंदी भाषा बहुत व्यापक, समृद्ध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भाषा है। इसमें वर्णों का जो वर्गीकरण है, वर्णों का विभाजन का एक तरीका यह भी है कि उच्चारण स्थान के आधार पर कब कंठ से है, कब दंतव्य, कब ओष्ठस्य और कब मूर्धन्य, अलग अलग स्थानों से उच्चारण के स्थान हैं। तो जब ऐसे वर्णों के प्रयोग मिले जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो, यहाँ जो बड़ा प्यारा सा उदाहरण, ता दिन दान दीन धरणी, यहाँ द ना धा वर्णों की जो आवृत्ति हुई है वह आपकी दंतव्य समूह से है,
क्योंकि यह उच्चारण करते समय जीभ दांतों को छूती है। जब ऐसी स्थिति हो तो श्रुत्यानुप्रास। इसके बाद आता है अनुप्रास के अंतर्गत ही वृत्त्यानुप्रास, जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार हो। 6 का अनुप्रास में हमने देखा था 2 बार, लेकिन यहाँ जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार हो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। उदाहरण सत्य स्नेह शील सुख सागर तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ये आपके बीच में उदाहरण दिए हैं। नीचे आप देख रहे हैं तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इस पंक्ति में ता वर्ण की 5 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए ये वृत्त्यानुप्रास है। इसके बाद आता है अंत्यानुप्रास, जहाँ पद के चरणों के अंतिम व्यंजन और उनसे मिले हुए स्वर ठीक समानता में मिले हुए हों। पुनः देखिए पद, एक तो होता हमारा गद्य और एक होती है पद संरचना, काव्य संरचना। पद के चरणों के अंतिम व्यंजन और उनसे मिले हुए स्वर ठीक समानता में मिले हों, वहां अंत्यानुप्रास होता है। इसे तुक भी कहते हैं। कविता में जो तुक होती है तो इसे तुक भी कहते हैं। दोहा आदि प्राचीन काल की जो कविताएं होती थी उनमें तुक मिलाने पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता था, और यही तुक मिलने के कारण अनुप्रास अलंकार होता था। बहुत अच्छा एक उदाहरण देश से संबंधित आपके बीच में है। बस मौन में गंभीरता है, बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, जो बात और कहीं नहीं, जो बात और कहीं नहीं है वह हम है हमारे देश में, देश में, देश में। ये जो आपने तुक मिली, इसका मतलब यहाँ अंत्यानुप्रास है। अभी आप अब इसके आगे जो पूर्व में ही आपको बताया था, जो अनुप्रास का द्वितीय भेद है, दूसरा भेद है लाटा अनुप्रास। वहां वर्ण की बात थी, बस यही अंतर है, यह शब्द की बात है। जब एक शब्द अथवा वाक्यांश की उसी अर्थ में आवृत्ति होती है, किंतु तात्पर्य या आशय, जब एक शब्द अथवा वाक्यांश की उसी अर्थ में आवृत्ति होती है किंतु तात्पर्य अथवा अन्वय में भेद होता है, तब वहां लाटा अनुप्रास होता है। बहुत ध्यान से देखिए किस प्रकार से उदाहरण आपको लाटा अनुप्रास को समझा देगा। एक शब्द अथवा वाक्यांश की उसी अर्थ में आवृत्ति होती है, तब वहां लाटा अनुप्रास होता है। देखिए मांगी नाप, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, ध्यान दीजिए। मांगी नाप न केवट आना, द्वितीय पंक्ति में मांगी नाप न केवट आना, यानी कोमा के बाद ना, और इसमें ना का पूर्व में प्रयोग किया। मांगी नाप, यहाँ रुके, न केवट आना। फिर इसके बाद मांगी नाप ना रुके, फिर कहें केवट आना। इससे आपकी समझ में आ रहा होगा कि जब एक शब्द अथवा वाक्यांश की उसी अर्थ में आवृत्ति हो रही, परंतु तात्पर्य हर बार अलग अलग है। ऊपर है मांगी नाप, यानी नाप को मांगा, ना केवट आना, केवट नहीं आया। और मांगी नाप ना, यानी नाप को मांगी ही नहीं है, मांगी नाप ना, यानी नाप को मांगी नहीं है, और केवट आना, केवट आया। आप समझ रहे होंगे, बहुत व्याख्या बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ें समझे, आपकी बिल्कुल स्पष्ट है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत शपूत तो क्यों धन संचय। इस उदाहरण में भी कपूत और सपूत के अतिरिक्त एक जैसी बात की आवृत्ति हुई है, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। यही बस इस पे आप ध्यान दें, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, दोनों पंक्तियों में एक ही बात है, इसीलिए यहाँ लाटा अनुप्रास है। यहाँ कपूत और शपूत के अतिरिक्त एक जैसी बात की आवृत्ति हुई है, किंतु अनव्यय है, यानी उनका क्रम, अन्वय से तात्पर्य है उनको पंक्तियों में जो व्यवस्थित किया है, उनका क्रम को थोड़ा बदला है, क्रम को व्यवस्थित किया है। इसके करने से इनके अर्थ में अंतर आ जाएगा कि कपूत जोड़े गए धन को नष्ट कर देगा तथा सपूत स्वयं कमा लेगा, अतः धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, चूंकि समय की अपनी एक बाध्यता होती है, जैसा कि पूर्व में हमारे मित्रों ने
बहुत मुझे सहयोग, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन मिलता है। उसी के क्रम में आपके द्वारा यह भी बताया गया कि कितनी देर की वीडियो आपको पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है। तो एक निश्चित समय सीमा जो आपके द्वारा दी गई है, उस समय सीमा में हमने अभी अलंकार का परिचय, अलंकार की परिभाषा, अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार क्या है, इसको समझा। और शब्दालंकार के अंतर्गत अभी हमने सिर्फ और सिर्फ अनुप्रास को समझा है। आगे के वीडियो में आप जुड़े रहिए। क्रम से मैं एक के बाद एक आपके बीच में भेजने वाला हूं। इससे आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यमक अलंकार, यमक अलंकार, इसके बाद श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, वक्रोक्ति आदि के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल मैं आपसे इस वीडियो में यहीं विराम लेता हूं और निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। आप जुड़े रहें। क्रम से मैं एक के बाद एक आपको ये वीडियो भेजने वाला हूं और मैं चाहता हूं जिस तरीके से रस को आपने बहुत सराहा और रस को लेकर आपकी ये प्रतिक्रिया कि आपको बहुत पसंद आई, आपने उसको समझा, पढ़ा, आपके अध्ययन में उपयोगी है, ठीक उसी प्रकार से आपके बीच में मैं इस समय हम चल रहे हैं आपके अलंकार, अलंकार में अनुप्रास, और अगली अलंकार के लिए आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।